आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठते रहे हैं। ये सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर लगातार उठ रहे हैं और लोगों में इस बारे में बहस बनी हुई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की तरह दिल्ली में भी चुनाव को लेकर कई आरोप सामने आए थे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने दावे भी किए थे कि भाजपा ने दिल्ली के वोटरों के नाम लिस्ट से लोगों के नाम कटवाने की कोशिश की है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रची। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि भाजपा ने दिल्ली के एक विधानसभा क्षेत्र में करीब 6% वोट कटवाने की योजना बनाई थी। चुनाव आयोग को इस तरह की एप्लीकेशन भेजी गई थी और सभी एप्लीकेशन भाजपा के लेटर हेड पे थी, जिन पर भाजपा के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। ये सब आरोप दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त केजरीवाल ने लगाए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और दिल्ली में भाजपा जीत गई। इन सभी गंभीर आरोपों के बावजूद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ना तो महाराष्ट्र में, ना हरियाणा और ना ही दिल्ली में कोई जांच शुरू की। और अब बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के रुझानों के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार बनती साफ दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पे लोग ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें ध्रुव राठी भी शामिल है। वो लिखते हैं, जब आधी आबादी जानती है ये धोखा है तो जीत में क्या खुशी। आखिर क्यों ज्ञानेश कुमार सिर्फ कुर्सी पर तो बैठे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे? क्या यह सिर्फ बीजेपी के दबाव की वजह से है, जैसे कि विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहता है, या फिर इसकी वजह कुछ और है? क्या ये बदलाव बाहरी है या ज्ञानेश कुमार का झुकाव और उनका रुख खुद ही सत्ता पक्ष की तरफ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने निष्पक्ष जांच में कदम नहीं बढ़ाया? या यही वजह है कि बिहार में एनडीए की जीत देखकर उन्हें भी खुशी हो रही है, क्योंकि उनकी योजना और मेहनत का परिणाम सामने आ गया? और इसी मुद्दे को लेकर ध्रुव राठी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें वो कहते हैं, ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्या हुआ वो हिस्ट्री है। ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठते रहते हैं। बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले और जब जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने थे तो इनका खूब मजाक बना था। लोग कह रहे थे न्यूयॉर्क में ये होते तो जोहरान चुनाव हार जाते और ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते। न्यूयॉर्क में फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं, इसलिए ज्ञानेश कुमार शायद वहां पर नहीं थे और उन्होंने अपनी कुर्सी का करिश्मा भारत में दिखा दिया। और सबसे हालिया उदाहरण अब बिहार है, जहां पर खूब वोट चोरी की बात हुई, लेकिन ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद का परिवार बढ़िया पदों पर बैठा है। लोगों के अधिकार छिन जाए तो इनको क्या लेना देना। और इसी को लेकर अब बिहार को लेकर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी लिखती हैं, लोकतंत्र को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, बधाई हो ज्ञानेश। लोकतांत्रिक देश होकर लोकतंत्र पर ही सवाल उठ रहे हैं। लोगों के अधिकारों पर देश की जनता